कल भर में हम लोग जो है एक नियम के प्रयोग से मीन को निकालने का सीखे होंगे और आज हम एक नए नियम के प्रयोग से एक नए प्रश्न को पर मीन निकालने का जो है हम सीखेंगे। मुख्य रूप से आपको पहले भी कह चुके हैं कि मीन निकालने का जो है कई नियम है, उनमें से एक नियम आप जो है पहले सीख चुके हैं और ये आपका जो है एक अगला नियम है। आपके एग्जाम आप सीखने के लिए ये आप सीख लीजिए, लेकिन आपके एग्जाम में कोई विशेष प्रकार के नियम के प्रयोग से मीन निकालने को जो है नहीं कहा जाएगा। ऐसे केस में सभी से हल्के नियम का प्रयोग आप करिएगा, सो आपके लिए अच्छा रहेगा और सभी से हल्का नियम जो है पहला नियम आपका हो जाएगा। मुख्य रूप से आपको फिर से हम कहना चाहेंगे कि मीन को निकालने का अनेकों नियम है और उन अनेकों नियमों में से आपके एग्जाम में जिस नियम से मन हो उस नियम से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे और मार्क्स आपको जो है मिल जाएगा। पहला जो प्रश्न आप किए हैं ना, वो सभी से हल्के प्रकार का नियम है। सीखने के लिए आप ये सब सीखेंगे, लेकिन पहला पर जो है पकड़ आपका अच्छे से होना चाहिए कि एग्जाम में आप अच्छे प्रकार से बना सके। 9 को हल करने के पहले आपको जो मालूम है ना, उसे आप जो है लिख लीजिएगा। क्या आपको कह रहे हैं कि 9 को हल करने के पहले जो चीज आपको मालूम है ना, उसे आप जो है पहले लिखिएगा। ये वैल्यू आपको जो है पहले से मालूम है और आपको काफी अच्छे से मालूम होगा कि इन्हें आप जो है FI कहिएगा। अब कभी भी मीन को जो आप निकालिएगा ना, मीन को निकालने के क्रम में आपको जो है FI के अलावे एक और XI का वैल्यू होगा। मुख्य रूप से XI क्या आपका होगा कि इन्हें जोड़ करके, इन्हें और इन्हें जोड़ करके हाफ करके लिखिएगा। इन्हें और इन्हें जोड़ करके हाफ करके आप जो है लिखिएगा। फिर इन्हें जोड़ के 50 आपका होगा और 50 का हाफ आपका 25 होगा। फिर इन्हें जोड़ के जो आपका होगा उनका हाफ करके आप यहाँ लिखिएगा। फिर इन्हें जोड़ के जो भी आपको मिले उनका हाफ जो है यहाँ पे लिखिएगा। XI आपका जो है हो चुका है। XI के अलावे आपको इसका वैल्यू जो है चाहिए होगा। मुख्य रूप से ये आपका जो है ना XI माइनस आपका A हो जाएगा। XI का वैल्यू आपको जो है मालूम है, लेकिन A का वैल्यू आपको जो है नहीं मालूम है। मुख्य रूप से A जो है क्या होगा, हम यहाँ पे अभी लिखने वाले हैं। क्लियर होगा आपका अच्छे से। A का जो वैल्यू है ना, XI में से आप निकालिएगा। फिर से आपको कह रहा है कि जो आपका A का वैल्यू होगा, मुख्य रूप से A का जो वैल्यू है ना, XI में से आप निकालिएगा और वो भी आपके XI में से भी जो पूरा बीचों बीच में होगा वो आपका A का वैल्यू होगा। अगर आप चेक करिएगा पूरा XI का जो वैल्यू है उस XI में पूरे बीचों बीच में 25 आपका है और ये जो पूरे के पूरे XI में जो पूरे बीचों बीच में 25 आपका है, A का वैल्यू होगा। अब हम जो है XI माइनस A को निकालने वाले हैं। मुख्य रूप से XI आपका 5 होगा माइनस A का वैल्यू आपका 25 होगा और कम करके आप लिखिएगा -20 आपका। उसी प्रकार से XI आपका ये रहा माइनस A का जो वैल्यू है 25 आपका हो चुका है। इसमें से 25 आपका नहीं कम होगा, हम क्या करेंगे 25 में से इसे जो है कम करके लिखेंगे। और अगर आप चेक करिएगा 25 के पहले का चिन्ह आपका माइनस है, यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे। फिर आपका 25 होगा माइनस XI 25 आपका माइनस A का जो वैल्यू है 25 आपका होगा इक्वल आपका 0। उसी प्रकार से
xi आपका जो है ये होगा माइनस a का जो वैल्यू है 25 आपका, और कम करके जो होगा सो आप लिख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है इन्हें जोड़ के 90 होगा, और 90 का हाफ आपको लिखना है। फिर आपका xi माइनस a लिखा गया, xi का जो वैल्यू है ये आपका रहा, माइनस a का जो वैल्यू है ये आपका रहा, कम करके आप लिखिएगा। अब जब ये आपका निकल जाना, फिर आप जो है कुछ इस प्रकार से वैल्यू को निकालिएगा। एक fi ये रहा और एक आपका ये रहा, प्लस माइनस माइनस आपका और गुना होगा 140, फिर से प्लस माइनस आपका माइनस और गुना क्या आपका होगा 100 होगा। फिर इस अंक का संख्या का गुना 0 से करने पर 0 होगा, फिर इनका गुना इससे करके 80 आपका होगा, और इनका गुना इससे करके कुछ इस प्रकार से होगा। अब जो है ना, अक्सर ही मीन जब भी हल आप करिएगा, सो मुख्य रूप से जब भी आप मीन को हल करिएगा, एक आपको जो है वहां पे सिग्मा fi चाहिए होगा। सो मुख्य रूप से सिग्मा fi क्या होगा, इन सभी को जोड़ करके आप यहाँ पे जो है लिखिएगा। हो चुका है, और एक यहाँ पर भी सिग्मा आपको जो है चाहिए होगा, बीच में गुना आपका छिपा हुआ होगा इक्वल। आप क्या करिएगा कि प्लस वाले को जोड़ के एक जगह लिखिएगा, इनके पहले कोई चिन्ह नहीं है प्लस आपका, इनके पहले भी प्लस आपका होगा। सो 0 का वैसे भी कोई वैल्यू आपका नहीं है, प्लस वाले को जोड़ के लिखने पे कुछ इस प्रकार से होगा, ये रफ वर्क है, लिखिएगा नहीं। फिर माइनस वाले को जोड़ के एक जगह आप लिखिएगा, माइनस वाले को जो है ना माइनस में आप लिखिएगा। हो चुका है आपका। अब जो है कार्य आपका इस प्रकार से होगा कि इनमें से ये कम करके आप लिखिएगा। ये भी आपका जो है हो चुका है, एक प्रकार से लिख लेंगे आप। अब हम जो है फार्मूला को अभी अप्लाई करने वाले हैं, जो कि नियम चेंज है ना, फार्मूला भी आपका जो है चेंज अभी हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। आपका ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू आपका 25 रहा, जोड़ आपका इनका जो वैल्यू है, इनका वैल्यू आपका ये आप निकाले हुए हैं बाई सिग्मा fi का वैल्यू 50 आपका होगा। इससे ये आपका कैंसिल होगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। और अगर आप चेक करिएगा, सॉरी, यहाँ पर इन्हें जोड़ के जो है कुछ इस प्रकार से होगा, और कम करके 40 आपका, और यहाँ पर जो है 25 आप लिखिएगा, जोड़ आपका 4/5 लिख लीजिएगा, इक्वल 25 आपका होगा, और फिर 5 से 4 में भाग करके आप यहाँ लिखिएगा, और फिर जो है इन्हें जोड़ करके आप लिख लीजिएगा। ये आपका जो है आंसर हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका इसी नियम से हल करने को जो है सो कहा गया। सो मुख्य रूप से हम जो है पहले गिवन इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, और गिवन इंफॉर्मेशन को लिख करके फिर हम जो है आगे प्रश्न को हल करेंगे। सो मुख्य रूप से अगला आपका जो प्रश्न है ना, वहां पे पहले जो है गिवन इंफॉर्मेशन को आप लिखिएगा, और फिर जो है प्रश्न को आप आगे हल करिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका जो इंफॉर्मेशन है वो पहले से लिखा हुआ है, और जो आपका इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आपका पहले से लिखा हुआ है ना, फिर आपसे पूछा गया कि आखिरकार मीन आपका जो है सो क्या होगा। अब यहाँ पर जो है ना, एक आपको xi का वैल्यू जो है चाहिए होगा। सो मुख्य रूप से जब अभी आपको xi का वैल्यू चाहिए होगा ना, फिर आपको जो है पहले ही सिखाया जा चुका है कि xi आपका जो है वो क्या होगा कि इन्हें आप जोड़ेंगे, और इन्हें जोड़ के जो भी आपको मिले ना, उनका जो है हाफ करके आप लिख लीजिएगा। फिर क्या होगा कि इन्हें आप जो है जोड़िएगा, इन्हें जोड़ करके 90 होगा, और 90 का हाफ जो होगा सो आप लिखिएगा। फिर इन्हें जोड़ के 150 आपका होगा, और 150 का हाफ आपका कुछ इस प्रकार से होगा। हर जगह पे इसी प्रकार से आप जोड़ करके
हाफ करके जो है लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो है ये जो भी इंफॉर्मेशन है शो हो चुका है। अब हमको जो है ये वैल्यू चाहिए होगा। ये कैसे आपका निकलेगा कि xi माइनस ए आपका होगा। ए क्या आपका होगा? सो इनमें से किसी भी एक वैल्यू को अगर आप चेक करिएगा, ए का जो वैल्यू है ना वो माना हुआ वैल्यू होगा। पहले जो है आपको कहा जा चुका है कि ए का जो वैल्यू है जब भी होगा xi में से होगा, और xi में से क्या होगा? xi में भी जो वैल्यू आपका सभी से बीच में होगा वो ए का वैल्यू होगा। अभी के लिए अगर आप चेक करिएगा इन पूरे जगह पर पूरे बीचों बीच में कोई वैल्यू आपको जो है नहीं मिलेगा। जब पूरे बीचों बीच में कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा ना, फिर क्या आप करिएगा कि किसी भी एक वैल्यू को ए का वैल्यू जो है सपोज करिएगा। बस केस आपका ये है कि वो वैल्यू जो है बीच में एक प्रकार से होना चाहिए। सो अभी आपको लग रहा होगा कि ये और ये आपका जो है बीच में है, लेकिन पूरे फिक्स प्रकार से कुछ भी आपका जो है बीच में नहीं लिखा हुआ है। ऐसे केस में आपका जो है वर्क इस प्रकार से होगा कि इनमें से कोई भी एक को ए का जो वैल्यू है आप मानिएगा। सो मानिए आप इस प्रकार से कि यही आपका अभी के लिए ए का वैल्यू होगा। कोई बच्चा अगर इसे लेकर के हल करेगा ना फिर भी जो है सही होगा। ए के जगह पे इस वैल्यू को आप लिखिएगा। अब कार्य होगा कि xi माइनस ए के वैल्यू को आप निकालिएगा। xi आपका ये होगा माइनस ए का वैल्यू आपका ये होगा। कम करेंगे इसमें से ये आपका कम होगा नहीं, आप इसमें से ये कम करके लिखिएगा और इसके पहले चिन्ह माइनस है लिखिए माइनस आप। उसी प्रकार से xi ये आपका होगा माइनस ए का वैल्यू ये होगा और आप कम करके लिख लेंगे। फिर ये आपका xi होगा माइनस ए का वैल्यू हमेशा के लिए ये आपका फिक्स है अभी। उसी प्रकार से ये आपका xi माइनस आपका ए का वैल्यू होगा। फिर ये आपका xi होगा माइनस आपका ए का वैल्यू ये होगा। फिर उसी प्रकार से ये जो है xi आपका होगा और माइनस आपका ए का वैल्यू ये होगा। ये जो है हो चुका है ना आपका। अब यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से वैल्यू को आप निकालिएगा। ये वैल्यू क्या होगा कि इनका गुना आप इससे करके लिखिएगा और गुना करने के क्रम में चिन्ह का प्रयोग आपको जो है अवश्य ही करना है। सो इनका गुना इससे आप करिएगा प्लस माइनस आपका माइनस 12 का गुना इससे करके आप लिखिएगा। फिर इनका गुना आप इससे करिएगा प्लस माइनस आपका माइनस और इनका गुना इससे करके आप लिखिएगा। फिर यहाँ पे इनका गुना 0 से करके 0 होगा। फिर ये भी प्लस में और ये भी प्लस में इनका गुना इससे करके आप लिखिएगा। फिर इनका गुना आप इससे करके जो है लिखिएगा और फिर इनका गुना जो है इससे करके आप लिखिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका जो है हो चुका है। अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कभी भी जब भी पूरा वर्क आपका हो जाएगा आप क्या करिएगा, fi को और आखिरी वाले को जोड़ करके लिखिएगा। क्या आपका कार्य होगा कि fi को और आखिरी वाले को जोड़ के आप जो है लिखिएगा। सो मुख्य रूप से यहाँ पे सिग्मा fi इक्वल क्या आपका होगा, इन सभी को जोड़ करके आप यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा। ये आपका fi का जो वैल्यू है हो चुका है। यहाँ पर इन्हें भी जोड़ के जो है हम निकालेंगे अभी। तो इन्हें जोड़ने के क्रम में आप चेक करिएगा प्लस वाले को, और जिनके पहले कोई चिन्ह आपका ना हो वो मुख्य रूप से प्लस में होगा। सो बेसिकली यहाँ पे प्लस आपका होगा, इनके पहले कोई चिन्ह आपका नहीं है प्लस होगा, इनके पहले कोई चिन्ह आपका नहीं है प्लस होगा।
जीरो का वैसे भी कोई वैल्यू आपका होगा नहीं। इन सभी को जोड़ करके आप लिखिए यहाँ पे रफ में कहीं पर। फिर माइनस करके जो आपका माइनस के चिन्ह वाला होगा ना, उन्हें भी जोड़ करके आप लिखिएगा। फिर इनमें से प्लस और माइनस आपका माइनस होगा, इनमें से इन्हें कम करके आप लिखिएगा। ये आपका जो है हो चुका है। अगला वर्क हमारा होगा कि फार्मूला को अप्लाई करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। और इस फार्मूला को लिख करके हम जो है आगे बढ़ेंगे। ए का जो वैल्यू है हम यहाँ पे माने हुए हैं। जोड़ ये जो ऊपर में है ना, इसका वैल्यू आपका ये हो जाएगा, लिख लेंगे हम। नीचे में आपका इसका जो वैल्यू है 150 आपका। अगर आप चेक करिएगा, इससे आपका ये जो है कैंसिल हो जाएगा। क्लियर होगा? फिर खोजिएगा इक्वल करके आप ये लिखिए। जोड़ आपका ये भाई ये होगा। अब जो है ऊपर नीचे आप कैंसिल करिएगा, सो मुख्य रूप से इसके पहरा में ये जो है कैंसिल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इन्हें और इन्हें जो है आप लिखिएगा जोड़ के रूप में, और जोड़ करके आपका क्या होगा 91 जो है आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला 11वां जो प्रश्न है सेम इसी प्रकार से हल आपको करने को जो है कहा गया। सो मुख्य रूप से 11वां जो प्रश्न है, जब इसी नियम से और इसी प्रकार से हल करने को कहा गया, सो पहला जो है कार्य हमारा होगा कि जो ही हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है ना, उसे हम जो है लिख लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। सो पहले जो है जो वैल्यू आपका लिखा हुआ है, उस वैल्यू को आप जो है लिखिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ये वैल्यू आपका हो चुका है। फिर इन सब का भी जो वैल्यू आपका है, उन वैल्यू को आप लिखिएगा। अब जो है काफी अच्छे प्रकार से आपको मालूम होगा कि ये आपका जो है ना एफ आई कहलाएगा। हम लिख चुके हैं एफ आई। एफ आई के अलावे जो है ना हमको एक और एक्स आई का जो है वैल्यू चाहिए होगा। सो मुख्य रूप से एफ आई के अलावे जो हमको एक और एक्स आई का वैल्यू चाहिए होगा, सो हम लिखेंगे। वो किस प्रकार से होगा कि इन्हें जोड़ करके आप जो है हाफ कर लीजिएगा। क्या आपको कह रहा है कि इन्हें जोड़ करके जो भी होगा ना, उनका आप जो है हाफ करके लिखिएगा। फिर इन्हें जोड़ करके जो आपका होगा उनका हाफ करके आप लिखिएगा। उसी प्रकार से इन्हें जोड़ के हाफ कर करके आप जो है लिख लीजिएगा। हो चुका है आपका। अब जब एक्स आई आपका हो जाए ना, फिर अगला आप जो है ये निकालिएगा। फॉर्मूला क्या आपका होगा एक्स आई माइनस आपका ए हो जाएगा। सो मुख्य रूप से जब यहाँ पे फॉर्मूला आपका एक्स आई माइनस ए होगा ना, सो ए का जो वैल्यू है क्या होगा पहले ही आपको कह चुके हैं। सो मुख्य रूप से ए का जो वैल्यू होगा ना, वो आपका जब भी होगा एक्स आई में से होगा। ए का जो वैल्यू होगा जब भी आपका होगा एक्स आई में से होगा, और एक्स आई के बीचों बीच में जो होगा ए का वैल्यू आपका होगा 150 आपका। अब जो है निकालेंगे इनका वैल्यू हम एक्स आई का वैल्यू आपका ये रहा, माइनस आपका ए का जो वैल्यू है 150 होगा। कम करके इनमें से ये कम होगा नहीं, आप क्या करिएगा इनमें से इसे कम करके लिखिएगा, और इसके पहले चिन्ह आपका माइनस। फिर क्या करिएगा एक्स आई माइनस आपका ए लिखा गया, एक्स आई का वैल्यू होगा माइनस आपका ए के जगह पे 150 आपका होगा, इक्वल -20 आपका। इसी प्रकार से हर जगह पे हम जो है वैल्यू को लिख लेंगे। फिर एक्स आई की जगह पे होगा माइनस आपका ए के जगह पे
150 आपका होगा, कम करके हम लिख लेंगे। उसी प्रकार से xi आपका 190 होगा, माइनस a के जगह पे 150 आपका होगा। हो चुका है आपका जो है। अब जो है, अब आप ही लोग सोचिए कि आखिरी में क्या निकलेगा। सो आखिरी में कुछ इस प्रकार से आप जो है निकालिएगा। fi रहा आपका और ये रहा आपका। जब भी गुना होगा ना, चिन्ह को लेकर के गुना होगा। सो मुख्य रूप से प्लस माइनस आपका माइनस, इनका गुना इससे करने पर 400 होगा। फिर प्लस माइनस आपका माइनस, इनका गुना इससे करके 400। फिर इनका गुना आप इससे करिएगा। गुना जब भी होगा सामने सामने होगा। सो मुख्य रूप से 0 से किसी भी अंक में गुना करने पर 0 ही आपका होगा। फिर इनका गुना आप इससे करके जो है लिख लीजिएगा। फिर इनका गुना आप इससे करके लिख लीजिएगा। अब जो है कार्य हमारा होगा कि हम यहाँ पे समेशन यानी कि सिग्मा जो है निकालेंगे। सो मुख्य रूप से समेशन या फिर सिग्मा जो होगा ना, एक आपका fi का निकलेगा और एक आपका आखिरी वाले का निकलेगा। ये जो है सो फिक्स है। हम लिखेंगे सिग्मा fi इक्वल, इन सभी को जोड़ के आप लिखिएगा। यहाँ पर भी इन सभी को जोड़ के आप लिख लीजिएगा। हो चुका है। कार्य आपका इस प्रकार से होगा कि प्लस वाले को जोड़ के आप लिखिएगा एक जगह, और जिनके पहले कोई चिन्ह आपका ना हो वो आपका प्लस होगा। 0 का वैसे भी कोई वैल्यू आपका जो है नहीं होगा। सो इन्हें जोड़ के 500 होगा आपका। फिर क्या करिएगा, माइनस आप लिखिएगा और माइनस वाले को जोड़ के आप लिख लीजिएगा। अगर आप चेक करिएगा ना, कम करना आपको है, इसमें से ये कम होगा नहीं। फिर क्या आप करिएगा, इनमें से इसे कम करके लिखिएगा और इसके पहले माइनस आपका लिखिए, माइनस आप यहाँ पे। सो कुल मिला के ये जो वैल्यू है सो आप लिख लीजिएगा। हो चुका है। अब हम जो है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो पूछा गया उसका फॉर्मूला अभी जो है हम अभी लिखने वाले, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। हो चुका है ना। एक के जगह पर 80, एक के जगह पर 150, जोड़ आपका इनका जो वैल्यू है ये आपका लिखा हुआ है और नीचे fi का वैल्यू 80 आपका होगा। 0 से 0 कैंसिल होगा। 150 आप लिख